कि क्या बिहार में मोदी जी जो हैं वो बेड़ा पार कर पाएंगे बिहार के लोग? नहीं, बेड़ा गर्क कर देंगे। जिस व्यक्ति ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया वो बिहार का मतलब कैसे भला कर सकता है? वो बेड़ा गर्क करने के लिए ही उतरे हैं और बेड़ा गर्क करके ही रहेंगे। तो बिहार की जनता को बहुत ही सावधानी से अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए और किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी बहकाता है तो उसके विषय में उसका पिछला जो रिकॉर्ड है, उसने पीछे जो काम किए हैं उसको जरूर देख लेना चाहिए। और जहां तक रही भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके तो जितने भी काम हैं वो देख लें उठा के, पिछले 6-6.5 साल के जो काम है उसके बाद किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और उसका बड़ा लेटेस्ट उदाहरण जो है वो ये है कि इस लॉकडाउन के समय, कोरोना संकट के लॉकडाउन के समय, जिस तरह से प्रवासी मजदूर, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग हैं, उन्होंने जो कष्ट झेले हैं, जो कष्ट इस समय झेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी नौकरियां गई हैं, रोजगार खत्म हो गया, खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है उनके पास में, जो उनकी स्थिति है, रोजगार उनका पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और इसके अलावा जो बात मैं पहले भी कहता रहा हूं वो भी आप इस बात को सुने कि बिहार के किसानों का बहुत बड़ा, विशेषकर जो सीमांचल के लोग हैं उनके लिए एक फसल होती है उनकी मक्का की फसल। इन्हीं मोदी जी ने अमेरिका से 6 लाख टन के लगभग मक्का आयात करके, और जो बिहार से मतलब जो देश से निर्यात होती थी मक्का, निर्यात खत्म हो गया, बंद हो गया, अब वहां से आयात करके 6 लाख टन मक्का आयात करके ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने बिहार के किसानों की पीठ में छुरा भोंका है, उनकी गर्दन पर वार किया है। यह हिस्सा, और कैसे हुआ है वो कि यहां पर वो मक्का जो है पहले 2000 से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी, आज वही मक्का जो है 750, 800, 900, बड़ी मुश्किल से 1000 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रही है। तो कितना बड़ा नुकसान, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ भी तय कर दें आप, तय तो क्या नहीं किया, लेकिन जो तय किया है और उस तय में मुख्य रूप जो फसल है, गेहूं की है, धान की है, क्या उतना उसको मिल रहा है? पूरे देश में कहीं भी नहीं मिल रहा। आपके तय करने से क्या होता है? आप उसको कानून बना के लागू करें और जो भी उससे नीचे खरीदता है, जो भी उतना दाम नहीं देता, उन जो जितने भी वो हैं, आप बिजनेसमैन, जितने भी व्यापारी हैं, क्या आप उनके खिलाफ FIR कराएंगे? क्या उनको जेल में बंद करेंगे? आप नहीं करेंगे ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने कितना तय किया? 1800 तय कर दो, चाहे आप गेहूं का भाव जो 1975 तय कर दो, 50 रुपए बढ़ा के, आप कुछ भी कर दें। क्या आपने हकीकत में वो पैसा, वो MSP किसान को दिलवाई है? और इसका जवाब है नहीं, बीजेपी ने वो नहीं दिलवाई। बीजेपी ने किसानों की पीठ में जितना बड़ा छुरा भोंका है, अब से पहले किसानों का साथ इतना विश्वासघात किसी ने नहीं किया है। तो ये जो कह रहे हैं, ये जो सारी चीजें लोगों से बार बार वादे कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना देंगे, उतना देंगे, इतने करोड़ का हुआ, और मैंने नीतीश को भी देखा कि अब तो हमारे साथ में केंद्र भी है और कितनी सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं मिलने की बात यह है कि पहले आप सीधा सीधा हिसाब बताइए। 125 करोड़ रुपए का, 125 करोड़ रुपए का आपने पिछले 5 साल में जब ये चुनाव हुआ था, उस पिछले चुनाव में आपने वादा किया था, पूरा किया क्या? इस बिहार की जनता को ईमानदारी से बताओ, पूरा किया क्या? नहीं किया। और अब फिर 50,000 करोड़ का आप करके गए, और अब फिर ये नौटंकी की जा रही है कि ये देंगे, वो देंगे। झूठ बोलने में, वादे करने में बीजेपी के नेताओं का और विशेषकर प्रधानमंत्री का और पलटू महाराज श्रीमान नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, तो विश्वास करने का मतलब ही उन पे नहीं है। देखिए सर, मुद्दा क्या रहेगा इस बार के बिहार चुनाव में? नहीं, देखिए, ये किस मुद्दे को लेकर आएंगे मैं नहीं जानता, और जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने जो बताए असली मुद्दे तो यही हैं। भाई, लोगों को शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए अच्छे मास्टर चाहिए, अच्छे प्रोफेसर चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। वो दिया नहीं। जब आप 15 साल में नहीं दे सकते, पलटू महाराज से यह पूछा जाए कि आप पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप पिछले 15 साल में नहीं दे सकते, तो कितने साल चाहिए आपको और कितने साल में दे पाओगे? किस बात की गारंटी है? नहीं दे सकते, आप नहीं देंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, बीजेपी के साथ में मिलकर आप धंधा कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को आप धोखा दे रहे हैं। तो ये कोई भी काम, कोई भी वादा पूरा नहीं करेंगे। असली मुद्दे यही है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और स्वास्थ्य की हालत आप जानते हैं कि पूरे देश में जो बिहार है वहां सबसे बुरी हालत है।
जो स्वास्थ्य की हालत है, आपने अस्पतालों में पानी भरा हुआ देखा होगा, एक नहीं कितनी वीडियो आई हैं, और जर्जर हालत में बिल्डिंगें देखी हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है। लगभग 40 से लेकर 50% जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जो आईसीयू बेड्स नहीं है। और क्या चाहिएगी, क्या क्या देना चाहेंगे? दवाई उनको नहीं मिल रही, तो आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। आप जहां तक उनकी महिलाओं की सुरक्षा की बात है, आप उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही तो असली मुद्दे हैं। और इन सबसे भी बढ़ के जो मुद्दा है वो है रोजगार का मुद्दा। और रोजगार का मुद्दा मैं समझता हूं इसको सबसे प्राथमिकता पर लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी फैलाई है, रोजगार जिनके पास थे उनका भी रोजगार जो छीन लिया और लोगों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया, उन्हें भीख मांगने के लिए जो मोहताज कर दिया है, दाने दाने के लिए जो है उन्हें मोहताज कर दिया। इससे ज्यादा और क्या होगा? आप वहां पे कोई नई फैक्ट्री नहीं लगा सके। नीतीश कुमार जी से पूछा जाए 15 साल में कोई नई फैक्ट्री लगाई आपने, कैसे देंगे रोजगार आप, और कैसे आप आगे दे पाएंगे? कोई इसका जवाब दोगे ना, पहले 15 साल का जवाब दोगे, तभी तो 5 साल की आगे की बात करोगे। कोई आपने फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई आपने बड़ा उद्योग वहां पर स्थापित नहीं किया, कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन आपने वहां पे एस्टेब्लिश नहीं किया जिसमें कोई रोजगार मिले। सरकारी क्षेत्र में रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ही खत्म कर रही है, जिसकी आप बढ़ाई कर रहे हैं कि केंद्र सरकार भी साथ में है और वो भी सहयोग करेगी और उससे भी सुविधाएं मिलेंगी। तो केंद्र सरकार ने और आपने मिलकर बिहार को बिल्कुल इतनी बुरी स्थिति में ला दिया है जिस पे लोगों को देख कर रोना आता है। इतना बढ़िया प्रदेश, इतना अच्छा प्रदेश, इतना क्षमतावान प्रदेश, लेकिन आपने उसे लूट लूट के पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब कह रहे हैं उसकी तरक्की की बात। तो आप शिक्षा नहीं दे सकते, आप स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते, आप महिलाओं की या और लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप वहां पर रोजगार नहीं दे सकते, कोई फैक्ट्री आप नहीं लाए। आपने जो पुल बनाए सबने देखा, पुल आंखों के सामने कि पुल का उद्घाटन हुआ नहीं कि उससे तुरंत ही वो जो है उसकी सड़क बह गई, पुल बह गया और होने से पहले बह गया। ये सब कुछ देखा गया और भी बिहार की जनता को धोखा देने की वो है। तो जितने भी आप बता रहे हैं मुद्दे तो असली में यही हैं कि रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और सुरक्षा मिले और तरक्की करे प्रदेश। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है, तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रवासी मजदूरों का मैंने बताया, सबके सामने है प्रवासी मजदूरों का। इतनी बड़ी संख्या में तकरीबन 40 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार वापस गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, उनके रोजगार की क्या स्थिति है? आप प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 125 दिन के लिए रोजगार देने की, जिसमें 50,000 करोड़ की बात करी, कहां गया वो? कितने लोगों को रोजगार दिया? बता सकते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री ईमानदारी से बता सकते हैं क्या लोगों को रोजगार दिया? नहीं है, कहीं कुछ भी इनके पास नहीं है। और फिर प्रदेश की जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं। तो बीजेपी और नीतीश कुमार, इनकी मिलीभगत, इन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बिहार की जनता के साथ जितना बड़ा धोखा इन्होंने किया है किसी ने नहीं किया। असली मुद्दे यही हैं और जो भी इन मुद्दों को ईमानदारी से लेकर चलेगा, मैं समझता हूं बिहार की जनता को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन समझना पड़ेगा कि कौन है ऐसा। इन हालात में जो स्थिति है बड़ी भयावह स्थिति है। हर कोई दावा कर रहा है, कौन करेगा ये देखने वाली बात है। चिराग पासवान जो है वो ये कह रहे हैं कि मोदी का हनुमान हूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इससे दर्शाना क्या चाहते हैं? मैं समझता हूं ये गुलामी की जो है पराकाष्ठा है। ये गुलामी से बढ़ के कुछ नहीं है कि मैं उसका हनुमान। तो हनुमान क्या है आप बताएं, इसे क्या है? और आप कह रहे हैं कि मेरे सीने को, दिल को चीर के देखो तो हनुमान जी की तरह मोदी जी की तस्वीर मिलेगी। कहने की क्या जरूरत है? आप सामने कह रहे हैं हाथ लगाओ और यूं करके चीर दो, जैसे हनुमान जी ने दिखाया था चीर के। और आपके पास लेके इसे चीर के दिखा दो, अगर उसमें मोदी जी होंगे। वाकई में आप जो कह रहे हैं वो सही है। देखिए, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति का मानसिक दिवालियापन है और ये गुलामी की पराकाष्ठा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा और मैं समझता हूं पतन किसी का और कुछ हो नहीं सकता है। जो इस हालत में एक नौजवान व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके पिता इतने समय, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, कैबिनेट मिनिस्टर है, चाहे वीपी सिंह की गवर्नमेंट रही हो, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, और जिसके पिता का इतिहास है कि सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते, और उस सब के बावजूद एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं बीजेपी में था, बीजेपी में हूं, उसमें रहूंगा। ठीक है, आप जहां से हैं, लेकिन
मैं हनुमान हूं, मैं समझता हूं ये तो गुलामी की पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज को लेकर के वहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार किसका साथ देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम हैं वहाँ के नीतीश का साथ जाएंगे या फिर नहीं? नहीं, नीतीश के साथ मुस्लिम नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीजों को समझ चुका है, वो जानता है। मुस्लिम समाज अगर पिछली बार किसी वजह से नीतीश के साथ में गया तो उसका एक ही कारण था, वो था आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार दोनों साथ में लड़े थे। लालू जी की वजह से मुस्लिम समाज ने नीतीश को वोट दिया था। इस बार मुस्लिम किसी हालत में, किसी कीमत पर उनको नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा, ये उसकी स्थिति। हालांकि ये बड़ी विडंबना है, मैं आपको यहां बताना चाहूं कि मुस्लिम समाज, विशेषकर जो बिहार का मुस्लिम समाज है, वो बहुत दुखी है, बहुत आहत है, बड़ा पीड़ित है। उसके साथ हर पार्टी ने सही मायने में धोखा किया है। जो काम मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए, मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, मुस्लिम समाज की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए था, वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। किसी भी पार्टी में कह रहा हूं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले आप चाहे 10 साल हो, 15 साल हो, 20 हो, 30 साल हो, कभी लगा लें, किसी भी पार्टी की सरकार रही, लेकिन मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए, वाकई में उसके लिए जो काम होना चाहिए था, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी मेडिकल सुविधाओं के लिए, उसके रोजगार के लिए और बाकी जो है मतलब हर तरह से जो उसका सम्मान बढ़ना चाहिए था, जो उसको एक स्थान मिलना चाहिए था राजनीति में, सरकार में, समाज में, उसके लिए किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और ये मुस्लिम समाज वहां का पूरी तरह से ये जानता है, लेकिन वो क्या करे, उसकी मजबूरी है कि चाहे न चाहे उसे किसी को तो वोट देनी है, तो किसी ना किसी को तो वोट देगा। मैं समझता हूं बहुत सोच समझ के ही वोट देगा, लेकिन इतना पक्का मैं बता दे रहा हूं कि वो बीजेपी को नहीं देगा और नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा, वो चाहे जिसको वोट दे। और ये भी मैं बता दे रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हनुमान मेरे जो मतलब हनुमान की तरह सीना दिखाऊं तो मेरे जो मेरे अंदर है, मेरे दिल में, उनको भी वोट नहीं देगा मुस्लिम समाज। ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, वो जानता है। जहां जाएगा, मैं ये भी कह सकता हूं, आज आपके सामने कह रहा हूं कि जहां भी जिसको भी वोट देगा उससे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी और नीतीश को हराना है, तो ऐसी जगह वो वोट देगा, उनको वोट देगा जो इनको हरा सके। ये स्थिति रहेगी और कुछ नहीं है, ये मेरा कहना है।